नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि 21वीं सदी विज्ञान की सदी है। आज हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो या अंतरिक्ष, विज्ञान की मदद से देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। केंद्रीय मंत्री पंचकूला में चल रहे 4 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। श्री मनोहर लाल ने कहा, 21वीं सदी विज्ञान की सदी है। हालांकि विज्ञान का विकास तो मनुष्य के साथ बहुत प्रारंभ से हुआ, लेकिन जिस समय जो चीजें आवश्यक थी वो होती चली गई हैं। आज युग ऐसा है कि सारा देश, सारी दुनिया एक तो कहना चाहिए ग्लोब इज ए विलेज, और नई इंटरवेंशन, नए जितने इन्वेंशन और जितने भी इनोवेशन है, रिसर्च है, वो सब दुनिया के अंदर इकट्ठी होकर के काम करती है मानवता के भलाई के लिए। आज इस विज्ञान के माध्यम से हम अपने देश में अपनी स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी को अच्छा करना चाहते हैं। हर क्षेत्र में विज्ञान का उपयोग है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो निर्माण का क्षेत्र है, संरचना है, अथवा स्पेस है। उन्होंने कहा कि विज्ञान की तरक्की के लिए युवाओं को नई नई जानकारी मिलनी चाहिए और ये महोत्सव युवाओं की विज्ञान के प्रति रुचि और जानकारी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि कृत्रिम मेधा का उपयोग समस्याओं का हल निकालने व लागत को कम करने व सुविधाएं देने के लिए जितना करना चाहिए वो ज़रूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का आह्वान भी है कि एआई का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाए। हरियाणा सरकार ने हरियाणा मोटर वाहन नियम 1993 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में चलने वाले टूरिस्ट व अन्य वाहनों की उम्र तय कर दी है। इन नियमों को हरियाणा मोटर वाहन संशोधन नियम 2025 कहा जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कल चंडीगढ़ में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के साथ पेट्रोल या सीएनजी पर चलने वाले वाहनों को 12 साल तक चलाने की अनुमति होगी, जबकि इसी परमिट पर श्रेणी के तहत डीजल वाहनों को अधिकतम 10 साल तक चलाने की अनुमति होगी। गैर एनसीआर क्षेत्रों के लिए पेट्रोल या सीएनजी और डीजल पर चलने वाले ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाहनों की अधिकतम परिचालन आयु 12 साल होगी। एनसीआर क्षेत्र में स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, गुड्स कैरेज और स्कूल बसों सहित अन्य सभी परमिटों के लिए पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाले वाहनों के लिए अधिकतम आयु 15 साल और डीजल वाहनों के लिए 10 साल तय की गई है। गैर एनसीआर क्षेत्रों के लिए स्टेज कैरेज, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, गुड्स कैरेज और स्कूल बसों सहित पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या अन्य स्वच्छ ईंधन और डीजल पर चलने वाले सभी वाहनों की अधिकतम परिचालन आयु 15 साल होगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा है कि हालिया हवाई संकट के लिए इंडिगो पूरी तरह से जिम्मेदार है और वो अपने कर्तव्यों की पूर्ण करने में विफल रही है। श्री नायडू ने कहा कि हालिया रुकावटों और उड़ान रद्द होने के लिए इंडिगो के अपने इंटरनल क्रू और पायलट के इस्तेमाल का कुप्रबंधन जिम्मेदार है, न कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL के दिशा निर्देश जिम्मेदार हैं। उन्होंने घोषणा की कि सरकार पर उनका कोई दबाव नहीं है और उनसे हमेशा हर एयरलाइन के साथ समान व्यवहार किया है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि नगर विमानन महानिदेशालय को एयरलाइन से पहले ही ज़रूरी अनुमानन सहमति मिल गई थी। DGCA ने दिशा निर्देशों पर एक स्पष्टीकरण बैठक भी आयोजित की थी, जहां इंडिगो ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। हरियाणा मंत्रिमंडल ने 6 जिलों नारनौल, रेवाड़ी, यमुनानगर, फरीदाबाद, सिरसा और झज्जर के 17 गांवों को एक तहसील उप तहसील से दूसरी तहसील उप तहसील में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि भौगोलिक दूरी और प्रशासनिक सुविधाओं को देखते हुए इन जिलों के उपायुक्तों की सिफारिश पर महेंद्रगढ़ जिले के 1 गाँव, रेवाड़ी के 1 गाँव, यमुनानगर के 3 गाँव, फरीदाबाद के कुछ इलाके, सिरसा के 9 गांव और झज्जर जिले के 3 गांवों की तहसील उप तहसील बदली जाएगी। हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा राज्य अभियोजन विभाग विधिक सेवा समूह क नियम 2013 में संशोधन को मंजूरी दी है। यह संशोधन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS 2023 की आवश्यकताओं के अनुरूप एक आधुनिक, सक्षम और कानूनी रूप से सुदृढ़ अभियोजन संवर्ग के गठन के लिए किया जाएगा। संसद द्वारा पारित नए आपराधिक कानून के अनुरूप BNS 2023 में राज्य और जिला स्तर पर लोक अभियोजकों व अभियोजन निदेशालय से संबंधित कई नए प्रावधान शामिल किए गए हैं। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रदेश सरकार पहले ही 48 नए पदों को मंजूरी दे चुकी है, जिनमें उप निदेशक के 24 और सहायक निदेशक के 24 पद शामिल हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।